हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि क्लास 8 का सिलेबस हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें, ठीक है ना। क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग केवल कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि उसके बेस्ट कॉन्सेप्ट के बेस्ट पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है। सबसे पहला ये बात हम लोग को समझना होता है कि व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है भाई मेरे, एक्सपोनेंट एंड पावर बोलते किसको है, ठीक है। देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर उसको बोला जाता है, एक्सपोनेंट एंड पावर बोला जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ, कैसा पैटर्न दिया हुआ है, जैसे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल डॉट 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 डॉट, बहुत सारे मल्टीपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये n टाइम्स दिया हुआ है, n टाइम्स दिया हुआ है। तो इसके एक जनरल फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है, इसको यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो एक तरीका होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसा है तो इसको लिखते हैं 2 के पावर n। क्या लिखते हैं? 2 के पावर n। तो ये जो होता है एक एक्सपोनेंट फॉर्म में है, यानी कहने का मतलब चाहे अगर बात किया जाए 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 यानी 3 रहता है तो इसको क्या करते हैं 2 के पावर 3 कर देते हैं। ये जो होता है ये एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में होता है। ये जो होता है टर्म जो एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में होता है। तो बच्चों, इसको हम लोग कैसे समझना है, आखिर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर क्यों दिया हुआ है, क्वेश्चन चैप्टर में क्यों दिया हुआ है, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे और कितने इसमें फार्मूले बनते हैं इसके बारे में हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट फॉर ऑल यहाँ पर देखना चाहेंगे कि देखिए 2 टू द पावर 3 का मतलब ही है कि यानी कहने का मतलब है इसको हम लोग को फिर फर्दर अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही फॉर्म आता है। तो ये जो होता है कोई भी पावर a टू द पावर x आएगा ऐसा रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो होता है इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर के टर्म में इसको हम लोग नाम दिया गया है बेस। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पावर। इसको जो बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर। तो यही हम लोग का जो है इसी फॉर्म में रहता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, ठीक है। और एक्सपोनेंट एंड पावर में इतना बेसिकली बेस किसको बोलते हैं, पावर किसको बोलते हैं, आप लोग को ये तो पता चल गया। अब देखिए उसके बाद वाला जो हम लोग को टॉपिक सीखना है, क्या सीखना है, किसके बारे में सीखना है, हम लोग को सीखना है कि अब कितने तरह से इसमें फार्मूले बनाए जाते हैं, कितने तरह से फार्मूले इसमें बनाए जाते हैं। तो अब आइए हम एक एक करके जितने भी फार्मूला है उसको एक्सप्लेनेशंस करते हैं। तो आइए एकदम बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे एकदम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, एकदम स्लो मोशन में चलेंगे और हर कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं बनते हैं वो सब सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करने हैं, देखने वाले हैं। एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आया, कोई भी पावर a टू द पावर, कोई भी एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर x हो तो उसमें जो a होता है वो हम लोग का बेस कहलाता है और x जो होता है हम लोग का पावर कहलाता है, ठीक है। अब आइए देखिए फार्मूला जो बनते हैं हमारे जो एक्सपोनेंट एंड पावर का, ये चैप्टर आप लोग को शायद 12 नंबर चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से अगर बात किया जाए तो एक्सपोनेंट एंड पावर का जो हम लोग का ये फार्मूला बनता है, अगर मान लेते हैं a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, a टू द पावर m है, a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, तो इसका मतलब होता है कि आप ऐसा करिए कि a के पावर m और प्लस n को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर कोई मान लेते हैं कि बेस सेम है, ठीक है, तो उसके पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। देखिए ये जो हम लोग देखें a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n, ये एक फार्मूला वाला जी। इन जनरल अगर बात किया जाए, जनरल का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं, जनरल का मतलब ये होता है, देखिए अगर इन जनरल बात किया जाए, इन जनरल अगर बात किया जाए तो a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n के मल्टीप्लाई a टू द पावर x के मल्टीप्लाई x टू द पावर z y प्लस a टू द पावर z, अगर ऐसा रहेगा तब पर भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, सबको हम लोग बात करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो a टू द पावर m प्लस n प्लस x प्लस y प्लस z, ठीक है। ये जो हम लोग का होगा जनरल। अगर दूसरा बात फार्मूला करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे
और बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए अब उसके बाद कहता है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। अगर a के पावर m से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट जो होता है a टू द पावर m माइनस n। यानी हमने देखा एक फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा फार्मूला क्या कहता है कि अगर मान लेते हैं a टू द पावर -1 हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a। दूसरा अगर बात करते हैं a टू द पावर अगर अंडर रूट अगर रहता है a अंडर रूट तो a को लिख सकते हैं a/1/2। उसी तरह अगर मान लेते हैं कि अगर इस तरह से अगर दिया रहता है तो इसको लिख सकते हैं a/n/n। ये जितने भी स्टार दे रहे हैं वो सब हमारे जो फार्मूला इम्पोर्टेंस फार्मूला में से एक है। अगर a टू द पावर अगर हम बात करते हैं m के पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। ये हमारा इतना फार्मूला बना। अगर बात किया जाए ये जितने भी फार्मूले बने उसके बाद अगर बात किया जाए कुछ और फार्मूले हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। अगर मान लेते हैं कि a के पावर m हो और b के पावर m हो तो हम लोग लिख सकते हैं a × b के होल पावर m। ठीक है, इतना आप लोग देखें। अब उसके बाद का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, उसके बाद का कॉन्सेप्ट देखा जाए क्या कहता है इसके बाद का कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए बेसिकली फार्मूला हम लोग इसी के यूज़ करते हैं, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। अब देखिए कुछ ऐसे भी फार्मूले आते हैं जैसे मान लेते हैं रूट a मल्टीप्लाई रूट b। इसको अगर देखा जाए तो रूट a इंटू बी होता है, रूट a इंटू b होता है। अगर देखो भाई मेरे इतना फार्मूला अगर आपको अगर याद रहता है और एक अगर देखा जाए a के पावर 1/m प्लस एक मल्टीप्लाई a के पावर 1/n अगर रहता है तो इसका पावर भी हम लोग क्या करेंगे a के पावर mn बाटा में m प्लस n। ये भी फार्मूला हम लोग क्या करते हैं कभी कभी यूज करते हैं। तो इतने फार्मूले हैं और बाकी जितने तरह क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें भी फार्मूला कुछ आएगा तो उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लेते हैं किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं, आइए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस जो है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कोई भी डाटा को। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोला जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म उसको बोला जाता है भाई मेरे जो इसके फॉर्म में रहो, किसमें k इंटू 10 टू द पावर n। ये जो होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। और यहाँ पर जो होता है k जो होता है यहाँ पर जो होता है k जो होता है वो लाई करता है 10 और 0 के बीच में लाई करता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, अगर कोई लिखता है बच्चा 30 इंटू 10 टू द पावर -18, अगर इसको कहेंगे तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए करना क्या होता है कि आप इसके फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ का जो वैल्यू है वो k के बराबर होना चाहिए, यानी 0 और 10 के बीच में लाई करना चाहिए। तो 0 और 10 के बीच में लाई करने के लिए आपको इसको कम करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यानी कहने का मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर इसमें से घट जाएगा एक तो माइनस हो जाएगा 17। दैट विल बी आंसर। ये हम लोग का रहा आंसर। कहने का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो आप किसी भी इक्वेशन को आप k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में बना दीजिएगा तो 0 और k जो लाई करता है 10 और जो दैट मीन्स करें 0 और 10 के बीच में जो वैल्यू लाई करता है उसी को हम लोग बोलते हैं k। ठीक है, आप लोग इतना देखें। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं कैसे इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई,
लेकिन आपको जो थ्योरी समझ गए होंगे तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है। हम क्लास 8 का इसलिए बना रहे हैं कि सभी बच्चे के लिए थोड़ा सा जो जिनको प्रॉब्लम होता है उसके लिए हमने ये बनाने का प्रयास किया है। देखिए अगर देखा जाए इसको सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। देखिए a⁻n जितने भी हम फार्मूला बताएं उसको एक बार इसको यूज करने के लिए हम बताएंगे। a⁻n का करने का मतलब 1/a⁻n, a⁻n ये हम लोग का जो हुआ एक इसका नोटेशन हुआ। अब देखिए अब ये जो फार्मूला, इस फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 3⁻⁻2 को लिख सकते हैं 1/3⁻2, यानी कि 1/3 9, दैट विल बी आंसर। ये आंसर हो गया। अब उसी तरह हम लोग बात करते हैं इसको भी अगर देखा जाए तो -4⁻2 तो ये हो जाएगा हम लोगों का 1/-4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/-4 मल्टीप्लाई -4 तो ये हो जाएगा 1/16, दैट विल बी आंसर। ये हम लोग का आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब है भाई मेरे, एक पहला ये क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन का ये सब एक्सप्लेनेशन हुआ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग का बहुत अच्छा क्वेश्चनों में से एक है। आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके पावर के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे भाई मेरे, आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस, देखिए क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उसी के अनुसार हम लोग बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, किस तरह से देखिए बढ़ेंगे हम लोग। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अगर देखा जाए, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। -4 और डिवाइडेड बाई -4⁸ इसी को सोल्व करना है। अगर बताए हैं अब भाई मेरे कि अगर a⁻m हो, डिवाइडेड का साइन हो, a⁻n हो, तो हम लोग लिखते हैं इसको लिखते हैं a⁻m-n। यही तो फार्मूला है और इसी को हम लोग क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। देखिए यूज करने के प्रयास करेंगे तो -4⁵ ठीक है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -4 इसमें से घटाएंगे तो -3, दैट मीन्स कहने का मतलब है उसका पॉजिटिव पावर कह रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/-4⁵, ठीक है। या इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 1/-4 मल्टीप्लाई -4 तो ये हो जाएगा 4 के 16, 16 चौके 64, यानी कि 1/-64, दैट विल बी आंसर। ये हम लोग का जो होगा आंसर होगा। सिमिलरली आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है बहुत इजी टाइप्स के क्वेश्चन है और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।